मंदसौर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सेमली व कई ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों द्वारा बताया गया कि इस समय बारिश हमारे लिए आफत की बारिश है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के हाल बेहाल होते नजर आ रहे हैं। एक और पहले सोयाबीन में अफलन बीमारी और पीली मोदक रोग से हमारी फसल खराब हो गई है, जो अभी सोयाबीन काटने का समय है। ऐसे में बारिश लगातार प्रतिदिन हो रही है और हमारे खेतों में पानी भरा हुआ है, जिससे बची सोयाबीन की फसल पानी की वजह से खत्म हो गई है। तो दूसरी ओर शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। देखा जाए तो कोरोना काल के बाद से ही आमजन के हाल बेहाल है। साथ ही पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में किसान कृषि कार्य करने के लिए पैसा इधर उधर से उधार लाकर खेती, सोयाबीन व अन्य की बुआई की गई। किसानों का इतना नुकसान हो रहा है कि किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई जिम्मेदार अधिकारी, किसानों के हालचाल जानने के लिए कोई प्रशासन की ओर से अभी तक किसानों के बीच नहीं पहुंचा। अब किसानों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द फसल का सर्वे कराकर तत्काल उचित मुआवजा दिलाया जाए। साथ ही फसल बीमा की राशि भी किसानों को तत्काल दी जाए। की है, सबने खाद बीज सब लगा रखा है, हकाई जुताई से लगे भी इतनी महंगाई में हम कैसे जिए। और पेट्रोल डीजल के भाव भी इतने बढ़ गए हैं कि मतलब आदमी घर चलाएगा, शासन अपने परिवार बच्चों को कुछ खिलाए पिलाएं। ऐसी स्थिति खराब हो गई हमारी कि मतलब हमने कर्जों से, बैंक से कर्जा ले रखा है और जैसे समूह चलते हैं, हमने मतलब छोटी शासन द्वारा कुछ मिले तो काम चले, नहीं तो आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जहाँ भी देखो वहाँ तक एक तरह के मतलब अकाल घोषित जो हो गया। हमारे गांव, खेत, मतलब सब बिहार दोस्त जितने भी सब तकलीफ में जी रहे हैं और गांव में जितने भी बुजुर्ग हैं वो सब परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब आगे शासन कैसे चलाएंगे, छोटी मोटी रीत आती है, ये कैसे करेंगे। ये समस्या तो ये है कि अभी तो किसानों की हालत ऐसी हो गई है कि वो घर के अंदर ही बहुत रोते हैं और बाहर निकलने का नहीं रहे। और समस्या ये बहुत हो गई है कि हमको कर्जा लेके सोयाबीन बोई थी, तो अब वो कर्जा कैसे चुकाए हम। तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो हमारा प्रीमियम बीमा जो है वो जल्दी से जल्दी हमारे खाते में डाले, मुआवजा है। और उससे पहले जब कमलनाथ सरकार थी उस समय बिना देखे, बिना कुछ किए, उस समय भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो हमारा बीमा डाला था। तो सरकार से यही उम्मीद है कि आप अब हमारा बीमा डाल दो तो हम कुछ भी कर सकते हैं आगे, अन्यथा। पाटीदार सरपंच गाँव से। अभी जो फसलें खराब हो रही है इसको लेकर कुछ जानकारी? फसलें क्या है कि अति बारिश हो गई तो इसलिए ये ख़राब हो गई है। पानी भरा हुआ है पूरा खेतों में और मुआवजा दिलाने के लिए सरकार से करेंगे, रिक्वेस्ट वगैरह दिलाएंगे, कुछ कहेगी सरकार। आपके गांव में लगभग कितनी % फसलें खराब हुई होगी? हमारा लगभग हो गई सर 60%। अभी अगर पानी नहीं गिरता तो फसलों की क्या स्थिति रहती? अच्छी वजह होती। नाम है मेरा, गांव सिमली का निवासी हूं मैं, मल्हारगढ़ तहसील में। सर ये हमारे सोयाबीन 10 रोज़ हो गए, पानी ऐसा ही गिर रहा 10-15 रोज़ से, सारी फसल नष्ट हो गई है। सोयाबीन की यह हालत हो गई है। अगर ये पानी मौसम साफ होता 10 दिन पहले ये सोयाबीन निकल जाती है हमारी। आज ये कंडीशन, हम खेत में नहीं जा पा रहे हैं, साधन नहीं जा पा रहा है। सारी सोयाबीन, कल भी इतनी बारिश हुई हमारे के सारी फसल डूबी हुई थी, ये सारी सोयाबीन नष्ट हो गई है। इस प्रकार से कितना नुकसान मानते हैं? ये साहब में ये तो नुकसान तो पूरा ही हो गया, नुकसान तो यूँ मान के चलो आप पूरा ही हो गया। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मल्हारगढ़ से दिलराज शर्मा की रिपोर्ट।